Welcome students. Today we are going to begin lesson 5 Princess September by W. Somerset Maugham from your book Blossoms. Now let us see. विलियम सॉमरसेट मॉम जिनका जन्म 1874 में हुआ था और देहांत 1965 में, वो ब्रिटिश प्ले राइट थे, यानी ड्रामा वगैरह लिखते थे, नॉवेलिस्ट थे और शॉर्ट स्टोरी भी लिखते थे। जो वॉर हुआ था, दोनों वर्ल्ड वॉर्स, वो उन्होंने इंडिया आए थे, वे इंडिया आए थे, साउथ ईस्ट एशिया गए थे, वहाँ पे से उन्होंने बहुत कहानियों का उनको प्लॉट मिला था। ऑफ ह्यूमन बॉन्डेज इनके द्वारा लिखा गया बहुत ही इम्पोर्टेंट नावल माना जाता है। और बाकी इम्पॉर्टेंट वर्क्स में से उनका द रेजर्स एज है, द मून एंड द सिक्सपेंस है। ये वाला जो है इसी कहानी का, मतलब उनके द्वारा लिखा गया इसी कहानी का एक इजी वर्जन है तुम लोगों के लिए। चलो देखते हैं। Princess September, the daughter of the king of Siam, was very unhappy. She was weeping alone one day in her own room when she saw a little bird hop in. Then the little bird began to sing. He sang a beautiful song all about the lake in the king's garden and the willow trees reflected in the still water. When he had finished, the princess was not crying anymore. That was a very nice song, she said. Would you want me to live with you? said the little bird. अब देखो, ये प्रिंसेस सितंबर जो है वो किंग ऑफ सियाम की बेटी थी और वो बहुत दुखी रहती थी। वो एक दिन अपने कमरे में बैठ के रो रही थी कि एक छोटा सा पक्षी जो है कूद के अंदर आ गया। अब वो गाना गाने लगा। वो बहुत ही सुंदर सा गाना गाया। जो किंग के गार्डन में जो विलो ट्रीज थे, लेक था और विलो ट्रीज़ का परछाई जो है लेक में रिफ्लेक्ट होता था, ये सब के बारे में उसने गाना गाया। अब जब उसने गाना ख़त्म किया तो प्रिंसेस जो है बहुत खुश थी और उन्होंने कहा कि ये बहुत ही अच्छा सा सॉन्ग है। तो लिटिल बर्ड ने पूछा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ रहूं? प्रिंसेस सितंबर क्लैप्ड हर हैंड्स विद डिलाइट. Then the little bird hopped on to the end of the bed and sang her to sleep. अभी प्रिंसेस सितंबर बहुत खुश हो गई कि हाँ, मुझे ये तो बहुत अच्छा प्रस्ताव है। अभी लिटिल बर्ड जो है वो उसके बेड के ऊपर बैठ गया और गाना गा के सुला दिया। When she awoke the next day, the little bird was still sitting there, and as she opened her eyes, she said good morning. She stretched out the first finger of her right hand so that it served as a perch. अभी दूसरा दिन सुबह जब वो नींद से जगी तो लिटिल बर्ड तब भी वहीं बैठा था और उसने जो है गुड मॉर्निंग बोला प्रिंसेस ने उसको, और प्रिंसेस ने इस तरह से अपना उंगली फैला दिया और इसके ऊपर आके वो लिटिल बर्ड बैठ गया। The little bird flew down and sat on it. Then she went through the palace and called on each of the princesses in turn, and for each of the princesses the little bird sang a different song. अब उसको अपने उंगली में बिठा के प्रिंसेस सितंबर अपनी सारी बहनों के पास गई और सबको बुला बुला के उसको दिखाया और लिटिल बर्ड ने सबके लिए अलग अलग सा गाना गाया। The other princesses were jealous and visited September together. बाकी उन जो सारी राजकुमारियाँ थी बहुत ही जेलस हो गई और सब मिल के एक साथ प्रिंसेस के पास आई, सितंबर के पास। Well, my dear, they said, your little bird flies in and out just as he likes. They looked round the room. Where is your bird now? They said. तो उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारी पक्षी जो है कभी भी बाहर चला जाता है, अंदर आ जाता है, अभी कहाँ है वो? He has gone off to visit his home, said September. And what makes you think he will come back? asked the princesses. तो सितंबर बोली कि हाँ, वो अपने घर घूमने गया है। तो बाकी राजकुमारियों ने पूछा कि अच्छा, और तुमको ये क्यों लगता है कि वो वापस आ जाएगा? He always does come back. Well, my dear, said the princesses, if you take our advice, pop him into the cage and keep him there. But I like to have him fly around the room, said the princess. Safety first, said her sisters ominously.
तो बाकी राजकुमारियों ने कहा कि देखो भाई, हमारा एडवाइस मानो तो उसको एक पिंजरे में डाल दो। तो सितंबर बोली कि नहीं, मुझे अच्छा लगता है कि वो चारों तरफ उड़ता रहता है। तो बाकी राजकुमारियों ने बहुत ही ऑमिनसली, यानी देखो हिंदी में ऑमिनसली का मतलब है वार्निंग देना, एक थोड़ा अनहोनी सा, मतलब एक गला बोल बना के उन्होंने कहा कि देखो पहले अपना सेफ्टी रखो, उसको रखो बांध के, फिर देखो। दे गॉट अप एंड वॉकड आउट ऑफ द रूम शेकिंग देयर हेड्स एंड दे लेफ्ट सितंबर वेरी अनईजी। अब वो लोग तो चली गई, लेकिन सितंबर जो है वो बहुत ही डाउट में आ गई। इट सीम टू हर दैट द लिटिल बर्ड वॉज अवे अ लॉन्ग टाइम एंड शी कुड नॉट थिंक व्हाट ही वॉज डूइंग। अभी मन में बाकी राजकुमारियों ने इसके मन में जो है संदेह डाल दिया था। उनको लगा कि हाँ, ये पक्षी जो है बहुत देर से बाहर है, पता नहीं क्या कर रहा होगा। ही माइट फॉरगेट हर और ही माइट टेक अ फैंसी टू समवन एल्स। तो उसके दिमाग में बहुत सारी बातें होने लगी कि शायद भूल गया हो, पता नहीं किसी और को पसंद कर लिया हो। अभी देखो एक्टिविटी 1 जो है, When the little bird hopped into Princess September's room, she was crying alone. The little bird perched on the finger of the princess. The sisters of the Princess September were envious of her. Princess September was advised to put the bird in a cage. अभी ये है, आगे पीछे है, सही क्रम में सजाओ। All sisters came together to advise. Princess September was crying alone in her room. Little bird hopped onto the end. Feared the bird sang a beautiful advice to अच्छा, ये वाला होगा number 1. Princess September was crying alone in her room. The bird sang a beautiful song. No, wait. The bird sang a beautiful song, hopped into at the end of the princess's bed. All the sisters came together to advise. They advised to put her in cage, feared that he might forget her. अच्छा, एक्टिविटी 3 हम लोग बाद में करेंगे। अभी जो है एक्टिविटी 1 और 2। तो यहाँ पर जो है यूनिट 1 ख़त्म होता है प्रिंसेस सितंबर का। ध्यान से पढ़ोगी, बार बार वीडियो देखोगी, और कहीं प्रॉब्लम होगा तो यू कैन ऑलवेज आस्क मी, एंड देन प्लीज़ डू एक्टिविटी 1 and 2 in your copies. Okay, so till the next video, goodbye students.